क्या हुआ? हैरान हो गई? तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी ना? हाँ तो अब बताओ, करना क्या चाहती हो? जवाब दो। कुछ पूछा है मैंने, जवाब दो मुझे। अच्छा, तुम वैसी ही हो जैसी पहले हुआ करती थी, वो ही शरीफ खामोश सी लड़की। लेकिन तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। बोलो। जानती हूँ क्या करना चाहती हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके मेरा सब कुछ छीनना चाहती हो तुम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। केनान को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मैलिक, मैं तुम्हारी हर चाल को समझ चुकी हूँ। पहले तुमने अपनी बेटी को भेज दिया और अब केनान को मुझसे छीनना चाहती हो। यही सब करना चाहती हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ मैलिक। मेरी जिंदगी से जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। दूर रहना, समझी? तुम्हें गलतफहमी हुई है कोई? कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं बस अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ और कोई मकसद नहीं। नहीं चाहिए मुझे केनान। बेटी, भूल जाओ उसे। वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। तुमने जो कुछ किया है मेरे साथ, मैं उसका बदला तुम्हारी बेटी से लूंगी। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं बर्बाद कर दूंगी। आखिरी बार समझा रही हूँ, दूर रहना। मैलिक, मैलिक, उठो, क्या हो गया तुम्हें? यूनुस, यूनुस यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ इन्हें? बाहर किसी के साथ बहस कर रही थी और फिर बेहोश हो गई। चलो इसे अंदर ले चलते हैं। मैलिक, तुम ठीक हो? मैलिक आपा, हमें सुन रही हैं? आप ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। आपा, आप कहाँ हैं? ज़ैनब, मैं अर्दा। आरता साहिब, आपा? ज़ैनब, मैलिक की तबीयत अचानक खराब हो गई। कैसे? मालूम नहीं, कैफे के गेट पर बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई? ठीक है, मैं भी आ रही हूँ आपके पास। ज़ैनब, जी फरमाइए सर, किससे मिलना है आपको? मैंने एक खातून को देखा था, वो बेहोश हो गई। कैसी हैं वो अब? ठीक है, वो अंदर आराम कर रही हैं। आप बैठिए प्लीज।
तो ये वो लड़की नहीं, मतलब केनान की महबूबा कोई और है। लेकिन क्यों है? आपा, आपा क्या हुआ? किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। आपा जान ठीक तो है, कुछ तो बोले। मैं ठीक हूँ ज़ैनब, लेकिन अचानक क्या हो गया था? ज़ैनब, आरज़ू आई थी। आरज़ू? लेकिन ढूंढा कैसे? यकीनन बाबा ने ही बताया होगा, वरना वो आप तक पहुंच कैसे पाती? अब समझ आया कि मुराद भी इसी बारे में बात कर रहा था कि मैलिक आपा कहाँ है। अरे आपा जान, ठीक है ज़ैनब, जो होना था हो गया। क्या कहा था उसने आपसे, बताइए। एलिफ, वो मुझे नहीं मिलेगी। या अल्लाह, क्या वो खुद को समझती क्या है? पता नहीं कैसे मेरी बेटी छीन सकती है। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। उसने यही कहा मुझसे। सारी गलती मेरी है ज़ैनब। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, बहुत हो गया। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। उसे जो करना है कर सकती है, लेकिन एलिफ को नहीं छीन सकती। कोई भी मुझसे मेरी बेटी को नहीं छीन सकता। एलिफ मेरे साथ रहेगी, देख लेना। पता नहीं क्या होगा, मुराद की ज़ैनब से बात होगी भी नहीं। वाह, तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी कहें बाबा। हेलो, क्या हुआ? हाँ, कॉल क्यों नहीं की? ज़ैनब से बात हुई क्या? हाँ हो गई बाबा, बता दिया सब कुछ। हाँ, क्या कहा उसने? क्या कहेगी, कुछ नहीं बाबा। मैंने समझा दिया कि मैलिक आपा को कुछ दिन छुपा दो, यही बेहतर है। ठीक है ठीक है। कहाँ पे हो, वापस आ रहे हो तुम? नहीं बाबा, एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ हूँ। बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी आना। ठीक है बाबा, आता हूँ। अगर तुम मसरूफ थे तो हम बाद में मिल लेते मुराद। जाहिर है तुम बॉस हो, तुम्हारा वक्त तो बहुत कीमती होगा ना। हाँ ये तो है, लेकिन क्या करूँ मैं, जब मेरे सामने तुम होती हो तो मैं अपना होश खो देता हूँ। जान हो मेरी। अच्छा, वो शर्ट कहाँ है जो मैंने दी थी तुम्हें? मेरे पास ही है। तो पहनी क्यों नहीं? वो गंदी थी जान, रोज ही तो पहनता हूँ, बस आज नहीं पहनी। अगर गंदी ना होती तो आज भी पहन लेता। मुझे भी एक अच्छी सी शर्ट दिलाओ ना। शर्ट तो छोटी चीज है यार, तुम जो चाहोगी उसी वक्त दिला दूंगा मैं तुम्हें। बस मुझे प्रॉफिट आने का इंतजार है। 2 लाख लीरा इन्वेस्ट किए हैं मैंने, अब मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मुराद, इतनी बड़ी रकम? हाँ मेरी जान। लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है, पहले कम रकम इन्वेस्ट कर देते। अरे नहीं मेरी जान, अर्कुत भाई ने कहा था हमें तकरीबन कोई 4 लाख वापस मिलेंगे। हाँ, उनका कोई दोस्त है बिजनेसमैन। एक बात बताऊं जान, उस आदमी के पास हर चीज है, बहुत पैसा है उसके पास। यानी तुमने 50,000 इन्वेस्ट नहीं किया ना? यार मैंने बताया तो 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं मैंने, 50,000 तो मामूली सी रकम है। यार यहाँ तो कोई वेटर ही नहीं नजर आ रहा, क्या मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दोगे? क्यों नहीं, हुक्म करो मेरी जान।
हेलो नादिर, मैं इस वक्त मुराद के साथ हूँ। तुमसे एक जरूरी काम है, मुझसे मिलो जितना जल्दी हो सके। मुझे तो अपने बेटे की कोई बात समझ नहीं आती। किसी भी खास काम से भेजो उसे, लेकिन वो कभी भी काम वक्त पे नहीं करता। इस उम्र में सब ऐसा ही होते हैं, क्या हो गया? जवान औलाद है तुम्हारी। समझ में नहीं आता इस औलाद का क्या करूं। मुराद लड़का है, उसका चल जाता है। ज़ैनब की अलग ही कहानी है, लेकिन उसे तो मैं देख ही लूंगा। उसे बताऊंगा कि मेरी इजाजत के बगैर कॉलेज जाने का क्या नतीजा निकलता है। भाई एक बात कहूँ, मुराद की तो खैर है, वो जवान लड़का है और इस उम्र में तो सभी इस तरह की हरकतें करते हैं, समझे? लेकिन ज़ैनब एक जवान लड़की है, ज्यादा सख्ती करेंगे तो वो आपसे बागी हो जाएगी, मामलात और बिगड़ सकते हैं और तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे। जवान लड़की पर सख्ती करना अच्छी बात नहीं, क्या समझे? इस तरह वो तुम्हारे ज्यादा खिलाफ हो जाएगी। फिर और क्या करूं मैं हरकत भाई? वो मुझे बिना बताए कॉलेज जा रही, बाबू मैं उसका। देखो भाई, मेरी बात को गलत मत समझना तुम। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम इस तरह गुस्सा करोगे तो बात और खराब हो सकती है, तो फिर क्या करोगे मुझे बताओ। भाई अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं समझाऊं ज़ैनब को। मुझे बात करने दो ज़ैनब से, शायद वो समझ जाए। मसला क्या है आपके साथ? क्या जरूरत है ये सब करने की? क्या बोले जा रही हो? मैलिक आपा एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी है और आपने आरजू को उनका एड्रेस बता दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, फजूल बातें बंद करो। खुद को कम मुसीबत में डाला हुआ है आपने और अब मैलिक आपा के पीछे पड़ गए। हाँ, आखिर आप उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? चुप हो जाओ ज़ैनब। उन्हें तंग करना बंद कर दे, जान छोड़ दे उनकी। चुप हो जाओ वरना आज मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। क्या हो गया भाई, इतना गुस्सा ना करें। और मार के बुरा हाल कर दूंगा। ठीक है, मारे ना, रुक क्यों गए? फैसल भाई गुस्सा ना करें, जरा बात को समझने की कोशिश करें। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? कितना समझाया था मैंने आपको, वही हुआ ना जिसका डर था। देखो तो सही, बेशर्म लड़की अपने बाप के सामने खड़े होकर सवाल कर रही है। भाई मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बार मुझे बात करने दो, मैं देखता हूं जाकर। इस तरह गुस्से में बात नहीं होती, अपने दिमाग को जरा ठंडा रखा करो, ठीक है? अब बैठो। ज़ैनब, ज़ैनब रुको, क्या तुम एक मिनट के लिए मेरी बात सुन सकती हो? क्या हुआ? फैसल की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ, आजकल वो बहुत परेशान है, इसलिए उसने तुमसे इस तरह से बात की। वैसे आपका इस सब से क्या लेना देना? ज़ैनब ये सब देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तुम पर तरस आ रहा था। मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं। देखो ज़ैनब, तुम अपने बाबा को मुझसे ज्यादा नहीं जानती हो, समझी? एक बार उसे गुस्सा आ जाए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है, और याद रखना हर बार में साथ नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा था। आजकल जो कॉलेज में चल रहा है, और ये बात अगर उसे पता लग गई तो तुम तो जानती हो कि उसे। तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। ये 50,000 वाला मामला क्या है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। देखो मुझे बेवकूफ मत समझो, तुमने उस आदमी से पूरे 2 लाख लिए हैं और मुझसे झूठ बोला। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। तो फिर कैसी बात है? उसका बाप पूरा 1 लाख जुए में हार गया था मेरे भाई, नहीं चाहता था कि मुराद को पता चले, इसलिए कहना पड़ा उसके सामने कि 2 लाख लिए। सच कह रहे हो ना? तुम भी हद करते हो यार, याद है तुम्हें ये काम हम दोनों ने साथ ही शुरू किया था। शर्म की बात है, अब तुम मुझ पर भी शक करोगे? हाँ बस करो, अब बता भी दो। क्या बताऊं मैं? देखें तो मेरे सामने तुम कितनी मासूम बन रही हो। नाम तो अच्छा है, मैली। उफ, बस भी करो। चलो अब बता भी दो मुझे। दरअसल बात यह है कि वो एक फैमिली मैन है, हैंडसम है, तमीजदार है। पता नहीं कैसे समझाऊं तुम्हें। ऐसा लगता है जो मैं सोचती हूँ उसे पहले से ही मालूम है।
मसलन मैं कुछ बताना शुरू करती हूँ, वो मुकम्मल कर देता है, जैसे सब जानता हूँ मेरे बारे में। ये तो अच्छी बात है यार, काफी समझता है वो तुम्हें। बस भी करो, अच्छा लगता है ना तुम्हें? अब कुछ ज्यादा ही हो गया। अभी से शर्मा रही हो तुम तो, गाल कैसे लाल हो गए तुम्हारे। अच्छा ये बताओ, तुमने उसे ये सब बता दिया है? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। ये क्या बात हुई? साफ साफ जाहिर है, हालत तो देखो जरा अपनी। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि वो भी क्या मेरी तरह फील करता होगा। पागल मत बनो, जाहिर है करता होगा। तुम्हें तो उससे मोहब्बत हो गई है मेरी जान। आरजू मैडम, आप ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं है जो परेशान कर रहा हो आपको? बड़ा है मुझसे पूछने वाला। मुझे कौन परेशान कर सकता है? मुझे आरजू कहते हैं। मेरी बारी। टूचे मारो। बहुत मजा आ रहा है। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो टूचे? मैंने पूछा क्या कर रही हो तुम यहाँ? इसके साथ खेलने से मना किया था ना? अम्मी वो हम जल्दी से अंदर जाओ और दोबारा इसके करीब भी मत आना। कोई जरूरत नहीं इसके साथ खेलने की। अरे आप, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? बिल्कुल भी नहीं, चलिए अंदर चल के बैठते हैं। क्या सादिक है यहाँ पर? यहाँ आते हुए गाड़ी में कुछ मसला हो गया। सादिक ने कहा था कि वो गाड़ियों का काम भी जानता है, तो अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं उससे मदद ले सकता हूँ? हाँ जरूर, अल्लाह खैर करे। कभी कभी ये मसले खतरनाक बन जाते हैं। आप बैठे, मैं जब तक सादिक को बुला के लाती हूँ। आइंदा इस नौकरानी की बच्ची के साथ ना देखूं। चलो अब जल्दी से अंदर जाओ। मेरी बात सुनो, आइंदा तुम टूचे के साथ नहीं खेलोगी, समझ आ रही है ना? आइंदा टूचे के साथ नहीं खेलोगी। दर्द हो रहा है मुझे। चुप, मैंने कहा खामोश हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? आंखें निकालूंगी तुम्हारी। तुम्हारी वजह से मैं परेशान होकर रह गई हूँ। चलो अब फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। मैली अंकल आप आए हैं? आज आप यहाँ आ गए? कैसी हो प्रिंसेस? आनी से मिलने आए हैं आप? मैं जाकर उन्हें बुला कर लाती हूँ। आनी, आनी। ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? तंग आ चुकी हूँ तुमसे और उस औरत से जो तुम्हें यहाँ छोड़कर गई है। सादिक थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे।
जी बहुत शुक्रिया, मैंने आपको जहमत दे दी है। कोई बात नहीं, बैठिए प्लीज। हाँ, आरजू, तुम कब आई बेटा? अभी अभी आई हूँ अम्मी जान, ऊपर जा रही हूँ। बेटा आके बैठ जाओ थोड़ी देर। मेहमान से दुआ सलाम भी नहीं की तुमने। महली साहब अब मेहमान नहीं रहे अम्मी जान, तकरीबन रोजाना ही तो आते हैं। आरजू, मेरा मतलब है हमारी सलाम दुआ बाहर ही हो गई थी, इसीलिए ऐसा कहा। जी बिल्कुल, हमारी गपशप तो होती रहती है ना? जी अब इजाजत दे, मैं ऊपर जा रही हूँ। मेहमान आए हैं, नीचे बैठे हैं, आ जाएं। तुझे जान, मेरी भी तो मेहमान आई हुई है ना। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इनका नाम फिराय है। खुशामदीद कहो इन्हें जल्दी से। खुशामदीद आंटी। लेकिन कौन आया है जानती हैं आप? कौन आया है बेटा? मेली अंकल। तुम वहां गई क्यों? कुछ किया तो नहीं उसने तुम्हारे साथ? वो और क्या करेंगे आपा? ज़ैनब, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली, कुछ भी हो जाए। यानी एक दफा सोच ले। मुझे मेरी बेटी चाहिए, ना वो औरत और ना तुम्हारे पापा रोक पाएंगे मुझे। अच्छा, तो अम्मी की तबीयत कैसी है अब? जी बेहतर है, मगर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर मिल गया तुम्हें उनके लिए? जी हाँ, ये मरहला बहुत मुश्किल था, लेकिन अच्छा डॉक्टर मिल गया मुझे। शुक्र है अल्लाह का, ये बहुत जरूरी था। एक डॉक्टर के पास हमारी जिंदगी अमानत होती है। जी बिल्कुल, अपनी जिंदगी के हवाले से किसी पर भरोसा करना बहुत अहम बात है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेली साहब, ये फिराय है, मेरी दोस्त। अच्छा लगा मिलकर। शायद आज आपकी छुट्टी है मेली साहब, वरना इतनी सुबह सुबह मैंने आपको आज तक नहीं देखा। मेली साहब की गाड़ी खराब हो गई थी, तो ये इसलिए यहाँ आ गए कि सादिक इनकी मदद कर सके। ओह, मेली अंकल, मेरी आने प्यारी लग रही है ना? तुझे बेटा क्या हुआ, नाराज क्यों हो रही हैं? आप मेली अंकल के लिए ही तो तैयार हुई हैं। टूचे, जाओ बेटा, किराज से कहो कि हमारे लिए कॉफी लेके आए। बच्ची है, नाराज मत होइएगा। आप वाकई बहुत प्यारी लग रही हैं आज। दिमाग घूम गया था मेरा। सही सुनाई है मैंने उसे। सबक मिल गया होगा उसे। ऐसी शक्ल बना रही थी जैसे कुछ किया ही नहीं। बहुत जहर लग रही थी। दिमाग खराब कर दिया इसने। जरा जोर लगाओ। हाँ ऐसे ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है। कह रही थी मुझे अपनी बेटी चाहिए। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, जैसे मैं उसे जानती ही नहीं। हर कोई मुझे ही बेवकूफ बनाना चाहता है। अब मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ हर एक से। आराम से,
क्या मुझे जान से मारोगी? माफी चाहती हूँ। मेली अंकल, आज आप क्या लाए हैं मेरे लिए? तुझे बेटा, बुरी बात है। अरे बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। बेटा आज तो मेरा अचानक आना हुआ है, लेकिन अगली बार गिफ्ट लेकर आऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। गुड। हाँ आ जाओ सादिक, आ जाओ। आपने बुलाया मुझे? हाँ सादिक भाई, माफ करना तुम्हें तंग किया। मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? क्यों नहीं? इजाजत दीजिए मुझे, मैं अभी आता हूँ। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम है। मैं उस एड्रेस पर गया था। अच्छा, तो कुछ पता चला? तुम्हें नजर रखनी होगी हर तरफ, कुछ अजीब हो रहा है। आरजू भी वहीं थी। अल्लाह अल्लाह। लड़ाई कर रही थी वो उस औरत से, फिर कोई उस औरत को कैफे के अंदर ले गया, पता नहीं कौन थी वो। वाकई में? आरजू के जाने के बाद वो हॉस्पिटल वाली लड़की आई थी। कौन सी लड़की? वो जो हॉस्पिटल में जख्मी होने वाले के साथ थी, जिसे केनान हॉस्पिटल लेकर गया था। कुछ तो ताल्लुक है उस औरत का इन सब से, वरना आरजू आखिर वहां क्यों जाती? वैसे मैंने केनान साहब को एक तस्वीर देखते हुए देखा था, मुझ पर नजर पड़ी तो तस्वीर छुपा ली। किसी भी तरह से वो तस्वीर ला कर दो सादिक। ठीक है मैली साहब, बेफिक्र हो जाए आप। जो जरूरी लगे वो करना, मैं आता हूं। एलिफ, कैसी हो बेटा? इतनी उदास क्यों लग रही हो बेटा? बताओ मुझे। आरजू मैडम आप पे गुस्सा करती हैं क्या? पसंद नहीं है वो आपको? उनको मुझे देखते ही गुस्सा आ जाता है। ऐसा क्यों है बेटा? पता नहीं, लेकिन उनको गुस्सा आता है। आप उन्हें तंग तो नहीं करती हो ना? नहीं तो, मैंने तो उन्हें कभी भी तंग नहीं किया। सच कह रही हूँ, आप चाहें तो आयशा खाला से पूछ लें। आज तुम मुझसे नहीं बचोगी। तो फिर ऐसा क्यों करती हैं वो? एलिफ बेटा, आपके मामा पापा कहाँ हैं? किसकी बेटी हो आप? आप बाहर क्या कर रहे हैं? काफी सर्दी है यहाँ। बस एलिफ से थोड़ी सी गपशप कर रहा हूँ। कैसी हो एलिफ बेटा? ठीक हूँ मैं। आप अंदर आ जाइए मैली साहब, कॉफी तैयार है। ठीक है एलिफ बेटा, हम फिर बात करेंगे, ठीक है ना? अब अंदर जाओ और अपना ख्याल रखना, ठीक है? अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था, इसी क्यों साथ ले आए हो? तमीज से बात करो सईदा।
कैसी तमीज, इसने क्या किया जानते हो ना तुम? यार क्या हो गया है, पहले बात तो सुन लो। बहुत बेवकूफ हो तुम। इस आदमी ने हमें धोखा दिया है, तुम इसके बावजूद इसके साथ फिर रहे हो। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? ऐसे कह रही हो जैसे मुझे जानती नहीं। शर्म की बात है। सईदा मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ गई? हमने इस पर भरोसा किया था, इसने हमारा भरोसा तोड़ा, हमारे पैसे लेके भाग गया। तुम ऐसा मेरे बारे में सोच रही हो? मेरे बारे में? तुमसे ये सब मुराद ने कहा है, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो ना? मुराद झूठ नहीं बोलता मुझसे, और उसने खुद बताया कि पूरे 2 लाख लिए हैं तुमने। क्या तुमने उससे पूछा कि वो वहाँ था जिस वक्त उसके बाप से मैंने पैसे लिए? क्या मतलब? बात यह है कि उस बेवकूफ फैसल ने 1 लाख जुए में उड़ा दिए और मुराद से ये कहा कि मैंने 2 लाख दिए हैं। फिर मुराद को लगा कि ऐसे ही हुआ होगा। अब समझ आई? ठीक है, लेकिन मैं तो नहीं जानती थी ना इस सब के बारे में, हद है। देखो, ये काम हम लोगों ने साथ शुरू किया है, समझ गई तुम? अगर किसी ने भी गलती की तो तीनों के लिए मसला होगा। इल्जाम लगाने से पहले कम से कम सोच तो लिया होता। माफ कर दे मुझे, मैं आइंदा शक नहीं करूंगी। अब बस भी करें ना। क्या हुआ बाबा? क्या बात है बेटा, आज तो कमाल ही कर दिया तुमने। क्या हुआ? वो आरज़ू आज ज़ैनब के कैफे गई थी। क्या? उसको एड्रेस किसने दिया? मुझे कैसे मालूम होगा ये सब? उस पागल औरत ने मेलिक आपा को कुछ किया तो नहीं? पता नहीं मुझे, ज़ैनब को चिल्लाने के अलावा और कुछ तो आता नहीं है। किसने बता दिया? सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरा क्या कसूर है बाबा? गलती ज़ैनब की है, मैंने उसे सब कुछ समझा दिया था, अब और क्या करता? खैर छोड़ो ये सब, अगर हरकुत ना हो तो मरी पड़ी होती यहाँ। हरकुत भाई ने क्या किया? रोका मुझे उसने मारने से। क्या बात है बाबा, हरकुत भाई तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो हर हाल में हमारी मदद करते हैं। ठीक कह रहे हो तुम, बहुत ख्याल रखा है उसने हमारा। अक्लमंद है और बहुत सही इंसान है। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। मैं यतीम खाने जा रहा हूं और मैं बहुत जल्द अपनी बहन तक पहुंच जाऊंगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा मैली साहब। तुम हर एक पर नजर रखना और वो तस्वीर भी चाहिए मुझे। फिक्र मत करें आप, जल्द हो जाएगा आपका ये काम। चलो अब चलता हूं मैं, अपना ख्याल रखना। आखिर चला गया ना? मेली साहब चले गए? वो जो पैसों का मामला था, मुझे याद मत दिलाओ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उसे लगता है मैं डर जाऊंगी। कह रहा था कुछ दिन और सोच लें आप। तो फिर क्या करेंगी आप? मालूम नहीं, समझ नहीं आ रहा। केनान और मलिक क्या कम थे जो ये भी आ गया? वो आए दिन यहाँ पर होता है, आदत बना ली है उसने। ऐसा मत कहो बेटा। इस तरह तो वो यहाँ रहने भी लगेगा। वैसे आज क्या बहाना था उसके यहाँ आने का? शर्म करो तुम, उसकी कार खराब हो गई थी, सादिक से मदद लेने आया था, कार ठीक करवानी थी। हाँ समझ गया। सलीम ठीक कह रहा है, जब देखो वो यही नजर आता है, उसको और कोई काम नहीं। गुड इवनिंग। किसकी बातें चल रही हैं? किसी की भी नहीं भाई। कुछ नहीं हुआ बेटा, आओ बैठ जाओ। बाबा आप आ गए।
बाबा आ गए। जानती हूँ बेटा। गुड इवनिंग केनान। बाबा जान, बोलो बेटा। आप मुझसे एक प्रॉमिस करें, पक्का वाला प्रॉमिस। आप अम्मी को तलाक नहीं देंगे। ठीक है अम्मी बाबा, जल्दी से प्रॉमिस करें ना। आप दोनों अलग नहीं होंगे, बताएं ना बाबा। बेटा, मैंने क्या कहा था आपसे? आरज़ू, क्या तुम ऊपर आओगी? यकीन नहीं आ रहा, क्या इनकी शादी खत्म हो रही है? टूचे यही तो कह रही थी अभी। नजर तो सबको आ रहा है, दोनों एक दूसरे को देखते तक नहीं है। तुम्हारे से क्या लेना देना? अपने काम से काम नहीं रख सकती तुम? इन मामला से दूर रहा करो किराज। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मैं एक बहुत ही आम मसले पर अपने लॉयर से बात कर रहा था। क्यों मामले को बिला वजह बढ़ा रही हो? मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। टूचे को देखा था, क्या कह रही थी? आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम सही हो। अम्मी, क्या आप जानती हैं ये सब? क्या चल रहा है ये? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने किनान से पूछा था, वो अपने लॉयर से बात कर रहा था। किसी काम के सिलसिले में कोई मसला था और आरजू ने सुन लिया और वो गलत समझ बैठी उसकी बात को। मतलब उन्हें कुछ और लगा। बाबा ने मुझे भी बताया था आनी कि लॉयर से तो किसी भी मसले पर बात की जा सकती है, लेकिन अम्मी गलत समझी। इतनी सी हो, लेकिन पता सब होता है माशाल्लाह। लेकिन ये क्या बात हुई? ऐसे कैसे गलतफहमी होती है भला? ज़ैनब, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम मिस्टर सोलेह को जानती हो ना? वो जो कॉन्फ्रेंस में थे। याद नहीं आ रहे? यार, वो ही जो हर साल स्पीच देते हैं। और कौन? उन्होंने मुझे कहा है स्पीच लिखने को। वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है सलीम। अरे यार, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा? याद है ना तुम्हें, एक शर्त जीता था मैं तुमसे, और उसकी सजा होगी कि तुम साथ आओगी। नहीं यार। अच्छा है ना, साथ में बोर होंगे। सलीम, तुम बुरे हो। आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं समझा नहीं। देखिए, काफी सालों पहले बहुत सारे यतीम खाने आपस में मर्ज हो गए थे। हो सकता है शायद आपकी बहन को भी यहीं लाया गया हो।
अच्छा, तो फिर? देखें, पिछले दिनों यहाँ आग लगने की वजह से जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं उन सब के रिकॉर्ड्स जल चुके हैं और इसी वजह से उन बच्चों की पिछली तमाम मालूमात ज़ाया हो चुकी है। मतलब? फिर हमने नए सिरे से उन तमाम बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन किया क्योंकि पुराना तमाम डेटा जल चुका था जिसमें उनकी पूरी मुकम्मल मालूमात थी कि वो कहाँ से आए थे। इससे ज्यादा उनके बारे में हमारे पास कोई तफसील नहीं। लेकिन फिर भी कोई रास्ता तो होगा, कोई अंदाजा नहीं है आपको? कुछ तो होगा जिससे पता किया जा सके। यकीन कीजिए मेरा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ मगर यहाँ आपकी बहन का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। क्या करूं अब? उसे ढूंढना जरूरी है, कुछ भी करके। इतने करीब आ गया था मैं। मेरी बहन। अफरोज बाबा। आओ बेटा आओ। आओ बैठो। कहाँ थे तुम इतने दिन? लगता है मैं अपनी बहन को खो चुका हूं बाबा। सब कुछ खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं, तुम हिम्मत बिल्कुल मत हारो और अपनी कोशिश में लगे रहो। एक वक्त आएगा कि रास्ता खुद दिख जाएगा तुम्हें। कोई रास्ता नहीं बचा है बाबा। मेरी बहन हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। लेकिन मेरे अंदर नफरत की आग बढ़ती जा रही है। पहले तुम्हें इस नफरत पे काबू करना सीखना होगा बेटा। अगर इस नफरत की आग में जलते रहोगे, ना तुम्हें बहन मिलेगी और ना कभी सुकून। लेकिन मैं क्या करूं बाबा? मेरे अंदर जो इंतकाम की आग जल रही है वो इंतकाम लिए बिना नहीं बुझेगी।
सब्र करो, सब्र बेटा। सब्र पहले इंसान को जहर जैसा लगता है और बाद में यही जहर शहद बन जाता है। ये बात अच्छी तरह समझ लो बेटा। सब्र से ही इस नफरत पे काबू कर पाओगे और इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मेरी बस में नहीं है बाबा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस हिम्मत रखो। बदले की आग तुम्हें अंदर से जला रही है। ये आग तुम्हें बर्बाद कर देगी बेटा। तुम्हें इस आग को बुझाना होगा। जब तुम समझोगे कि ये आग बुझ गई, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा।